ये बात है अब से 500 साल पहले की। इंग्लैंड में एक डंडे और बॉल वाला गेम खेला जा रहा था। उस गेम का नाम था क्रिकेट। धीरे धीरे उस गेम में विकास होने लगा। उस विकास के बाद अब उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ द क्रिकेटिंग लॉज ड्रॉन अप इन 1744? 1744 में जो क्रिकेट के लॉज आए थे, उनके मेन पॉइंट्स हमें बताने हैं आज। फिर आता है 1744 का समय। वहां पर पहली बार लिखे हुए लॉज ऑफ क्रिकेट, उनके अंदर कुछ रूल्स थे। उनमें कहा गया था जो प्रिंसिपल्स थे, जितने भी जेंटलमैन प्रेजेंट हैं, उनमें से 2 अंपायर्स को चूज करेंगे और वो अंपायर्स सभी के सभी मसलों, सभी के सभी दिक्कतों का हल निकालेंगे। जो स्टंप्स होते हैं उनकी हाइट 22 इंच होनी चाहिए और जो उनके बीच में बेल होती है उसका गैप 6 इंच होना चाहिए। जो बॉल का वेट होता है वो 5 से 6 आउंसेस को होना चाहिए। अब आउंसेस क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के वेट को नापने का मेजरमेंट होता है। और स्टंप्स के जो 2 सेट्स होते हैं, जो एक इस साइड होता है और एक दूसरी साइड, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 22 यार्ड्स का होना चाहिए। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उस समय में बैट के साइज और शेप पे कोई भी लिमिट नहीं थी। आप जितना चाहे उतना बड़ा, जितना चाहे उतना छोटा या फिर किसी भी शेप का आप बैट ले जा सकते थे। उस समय में 40 नॉचेस या रन्स बनाना भी बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी कि ये एक बहुत ही बड़ा स्कोर है। लेकिन ऐसा क्यों होता था? आज तो लोग आराम से सेंचुरी बनाते रहते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे जितने भी क्रिकेटर्स थे वो अपने शिन्स पे, शिन्स क्या होता है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसी को शिन्स कहते हैं, तो वहाँ उस शिन्स पे वो लोग पैड्स नहीं पहनते थे, ये वाले। और जो बॉलर्स होते थे वो बहुत ही फास्ट बॉलिंग करते थे, वो भी डायरेक्टली शिन पे, जिसकी वजह से उनके इंजरी के चांसेस बहुत होते थे। ऐसी कंडीशन में भी 40 नॉचेस बनाना बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए उस समय इसे एक बहुत ही हाई स्कोर माना जाता था। धीरे धीरे क्रिकेट में डेवलपमेंट हो रहा था, साथ ही साथ दुनिया भी तेजी से डेवलप हो रही थी। उसी के साथ साथ एक और चीज भी बहुत ही तेजी से डेवलप हो रही थी, वो थी टेलीविजन टेक्नोलॉजी। इससे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, स्पेशली टेलीविजन टेक्नोलॉजी, अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिकेट? इससे क्रिकेट के डेवलपमेंट में कैसे फर्क पड़ा? 1970 का दशक वो दशक था जिसमें क्रिकेट बदल गया था। ये एक ऐसा टाइम था जब एक ट्रेडिशनल गेम इस बदलती हुई दुनिया के साथ में मैच करने लगा था। 1971 एक महत्वपूर्ण साल था क्योंकि सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न में इसी साल खेला गया था। इस गेम के छोटे से वर्जन की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के कारण ही 1975 में सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड कप सक्सेसफुली स्टेज हुआ था। फिर आए 1977 का टाइम, जब क्रिकेट अपने टेस्ट मैचेस के 100 साल को सेलिब्रेट कर रहा था। ये गेम पूरी तरीके से बदल गया था, किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं या फिर किसी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से नहीं, लेकिन एक बिजनेसमैन की वजह से। टेरी पैकर, एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन टाइकून, जिसने क्रिकेट के मनी मेकिंग पोटेंशियल को जाना और फिर पता लगाया कि क्रिकेट एक टेलीवाइज्ड स्पोर्ट है, मतलब इसे टेलीविजन पे चलाने से इन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। इन्होंने वर्ल्ड के टॉप 51 क्रिकेटर्स को नेशनल क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी के बिना ही लगभग 2 साल तक अनऑफिशियल टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल के मैचेस करवाए, वर्ल्ड सीरीज के नाम के अंदर। जब 2 साल के बाद में ये पैकर के सारे गेम्स बंद हो गए थे, जो इनोवेशंस उन्होंने लाई थी उसकी वजह से क्रिकेट और भी ज्यादा आकर्षक बन गया था और फिर पूरा का पूरा गेम पूरी तरीके से बदल गया था। कलर ड्रेसेस, प्रोटेक्टिव हेलमेट, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस और फिर क्रिकेट लाइट्स के अंदर, ऐसी बहुत सारी चीजें पोस्ट पैकर गेम का एक पार्ट बन गई। और फिर इसी के साथ साथ पैकर को एक ये मिल गया था कि क्रिकेट जो है वो एक मार्केटेबल गेम है, जिससे बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करा जा सकता है। जो क्रिकेट बोर्ड्स थे वो अमीर बनते गए टेलीविजन राइट्स को बेच करके टेलीविजन कंपनीज को, और जो टेलीविजन चैनल्स थे वो अमीर ऐसे बन गए क्योंकि वो अपने टेलीविजन स्पॉट्स को ऐसी कंपनीज को दे रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी पे करने को तैयार थे, ताकि वो कमर्शियल्स एयर कर सके उनके प्रोडक्ट्स के लिए उन लोगों के सामने जो कि क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। लगातार टेलीविजन में आने के कारण क्रिकेटर्स बहुत ही कम टाइम में सेलिब्रिटीज बन गए थे। भले ही वो लोग क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा बेटर पेड होते थे, लेकिन अब वो लोग और भी ज्यादा पैसे कमा पा रहे थे।
कमर्शियल्स के ऐड कर करके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। टेलीविजन कवरेज की वजह से क्रिकेट अब छोटे छोटे गांव के लोग, छोटे छोटे टाउन्स के लोग भी देख सकते थे। इसने क्रिकेट के सोशल बेस को भी बड़ा कर दिया था। बच्चे जो कभी भी पहले इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देख पाते थे क्योंकि वो लोग बड़े शहरों के बाहर रहते थे जहां पर टॉप लेवल क्रिकेट खेला जाता था, अब वो लोग देख भी सकते थे और अपने हीरो से सीख भी सकते थे। सैटेलाइट टेलीविजन की मदद से पूरी दुनिया भर में क्रिकेट के ग्लोबल मार्केट क्रिएट पाई थी। जो मैच सिडनी में खेले जाते थे वो अब सूरत में भी देखे जा सकते थे। इस सिंपल से फैक्ट की मदद से जो पावर का बैलेंस था वो क्रिकेट में पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया था। एक ऐसा प्रोसेस जो कि ब्रिटिश एम्पायर के ब्रेकअप की वजह से हुआ था वो अब उसके लॉजिकल कंक्लूजन्स पे आ गया था ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट व्यूअरशिप थी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में से, मतलब कि भारत देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट को देखने वाले लोग थे एज कंपैरिजन टू बाकी ऐसी कंट्रीज जो कि क्रिकेट खेलती थी, और इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट थी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। अब जो गेम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो साउथ एशिया की तरफ आ गया था। ये शिफ्ट सिंबलाइज्ड हो पाया था आईसीसी हेडक्वार्टर्स के शिफ्ट होने के कारण, जो कि लंदन से टैक्स फ्री दुबई में शिफ्ट हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रिकेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो शिफ्ट हो गया था पुराने एंग्लो ऑस्ट्रेलियन एक्सेस से, वो ये है कि जो हम लोग हाल में इनोवेशंस देखते हैं क्रिकेट की टेक्निक्स में, ये सारे के सारे मेनली जो सब कॉन्टिनेंटल टीम से आए हैं जो कि कंट्रीज में हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में।